हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के लास्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। अगर आप इस ड्रामा के बाकी एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही वहाँ पर आपको और भी कई मजेदार ड्रामा देखने को मिल जाएंगे। एक बार मेरे चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि जीसू अपने ग्रुप के साथ बैठी होती है। दासोम पूछती है कि ये एरा कौन है। जीसू कहती है कि उसने पिछले स्कूल में मुझे बुली किया था। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। दासोम कहती है कि क्या मीजी उसकी फ्रेंड है और उसने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था। डीहो भी पूछती है कि क्या मीजी ने ऐसा दिखावा किया कि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं है। जीसू हाँ कहती है। बाकी सब एकदम चुप हो जाते हैं। जीसू कहती है कि मैं अपने पिछले स्कूल में बुली होती थी। क्या तुम लोगों को मेरे फ्रेंड्स बने रहने से कोई दिक्कत नहीं है। दासोम कहती है कि क्या तुम हमें इतनी छोटी सोच वाला समझती हो। एसन कहता है कि वो बुली ही छोटी सोच के थे। दासोम कहती है कि सबके अपने अपने सीक्रेट होते हैं। वो एसन को इशारा करके अपना सीक्रेट बताने के लिए कहती है। एसन कहता है कि दासोम और मैंने किस की थी। दासोम चिल्लाती है कि तुम्हें ये बात बताने के लिए किसने कहा। उनकी बातें सुनकर जीसू को हंसी आ जाती है। तभी रिहो कहती है कि अब मैं डांस ट्रेनी नहीं हूँ। ये सुनकर एसन सबसे ज्यादा चौंकता है। वो कहता है कि तुमने ये कब छोड़ा और हमें बताया क्यों नहीं। दासोम उसे चुप बैठने के लिए कहती है। फिर रिहो यूजे से उसका सीक्रेट पूछती है। जीसू भी पूछती है कि तुम्हारा क्या सीक्रेट है। यूजे कहता है कि ये बस एक सीक्रेट है। तभी दासोम जीसू से उसके इंस्टाग्राम के बारे में पूछती है। नेक्स्ट डे दासोम और एसन जीसू का इंस्टाग्राम अकाउंट देखते हुए जा रहे होते हैं। एसन कहता है कि ये तो बहुत पॉपुलर है। दासोम भी कहती है कि ये जीसू तो गजब की राइटर है। एसन पूछता है कि वैसे अब हम मीजी को कैसे ट्रीट करें। दासोम कहती है कि ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। खैर जो होगा देखा जाएगा। उधर क्लास में सब मीजी के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो ग्रुप में उससे बहुत भला बुरा कह रहे होते हैं। मीजी सोचती है कि जो गलती मैंने की थी उसकी सजा मुझे मिल रही है। दूसरी तरफ क्लास में आते टाइम जीसू अपने फोन में सारे कमेंट्स पढ़ती है। उसे मीजी की टेंशन होने लगती है। वो भागकर क्लास में आती है। उसे देखकर क्लास में सब बातें करने लगते हैं। वो सब उसके पुराने इंस्टाग्राम की पोस्ट पढ़ते हैं और कहते हैं कि ये जीसू ने तब लिखे थे जब मीजी उसे बुली करती थी। सबको ये गलतफहमी हो जाती है कि मीजी ही जीसू को बुली करती थी। ग्रुप में मैसेज की बाढ़ आ जाती है। जीसू सोचती है कि मेरे गुस्से की वजह से मीजी मुश्किल में पड़ गई है। साइड से दासोम कहती है कि अब हम क्या करें। तभी बाहर से रिहो और यूजे आकर पूछते हैं कि क्या हो रहा है। पूरी क्लास को देखकर वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। बाद में रिहो मीजी से लंच पर चलने के लिए कहती है, लेकिन मीजी कुछ जवाब नहीं देती। जाने से पहले रिहो कहती है कि क्या तुम बेवकूफ हो, कम से कम अपने लिए आवाज तो उठाओ। जब रिहो अपने ग्रुप के पास पहुंचती है तो वो लोग मीजी के बारे में पूछते हैं। रिहो कहती है कि मैंने उसे खाने के लिए पूछा लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मीजी भी लंच करने आती है, लेकिन अब कोई भी उसके पास बैठना नहीं चाहता। ये देखकर दासोम दुखी होते हुए कहती है कि ये मेरी गलती है, मुझे तुम्हारे इंस्टाग्राम के बारे में मेंशन नहीं करना चाहिए था। जीसू कहती है कि ये सारी मेरी गलती है, मैंने ही सब अपने इंस्टाग्राम में लिखा था और मैं ही सबके सामने उस पर चिल्लाई थी। यूजे कहता है कि तुमने केवल सच बताया है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जीसू सोचती है कि मेरी वजह से सब उसे गलत समझ रहे हैं। भले ही हम कुछ भी बताना और समझाना चाहे, लेकिन लोग वही सुनते और समझते हैं जो वो समझना चाहते हैं। क्लास में भी स्टडी के टाइम बच्चे मीजी को कुछ न कुछ कमेंट कर रहे होते हैं। मीजी सामने देखती है तो उसके सामने बैठा ग्रुप भी हंस हंस कर कमेंट कर रहा होता है। मीजी सोचती है कि क्या जीसू भी इन सब से गुजरी थी, क्या वो भी इतना डरा हुआ महसूस कर रही थी। जीसू सोचती है कि अब मीजी भी मेरी तरह सेम एक्सपीरियंस कर रही है, ये ठीक नहीं है। क्लास खत्म होने के बाद जीसू सबसे कहती है कि मुझे बुली करने वाली मीजी नहीं थी, लेकिन क्लास में कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो लोग कहते हैं कि हमने तुम्हारे इंस्टाग्राम स्टेटस पढ़े, तुम्हें मीजी से डरने की जरूरत नहीं है। जीसू फिर उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। मीजी क्लास से चली जाती है। शाम को जीसू पार्क में बैठी होती है। रिहो आकर पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। जीसू कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। रिहो उसे एक ड्राइंग देती है जिसमें उसका पूरा ग्रुप होता है। रिहो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बस यही कर सकती हूँ।
जीसू कहती है कि तुम्हारी ड्राइंग से हमेशा मुझे बहुत कंफर्ट मिलता है। रिहो कहती है कि मैं भी तुम्हारी इंस्टाग्राम पोस्ट पढ़कर बहुत रिलैक्स फील करती थी। जीसू कंफ्यूज होकर उसे देखती है। रिहो कहती है कि मैं बहुत पहले से तुम्हारा अकाउंट फॉलो कर रही हूँ। जब भी मैं प्रैक्टिस करते हुए स्ट्रगल करती थी, तुम्हारी पोस्ट पढ़कर मुझे बहुत सुकून मिलता था। तुमने वहाँ अपनी आप बीती लिखकर कुछ भी गलत नहीं किया है। लोगों की गलती है कि वो मिजी को बुरी समझ रहे हैं। जीसू उसे इन सब के लिए थैंक्स कहती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। रिहो उसे उसकी पुरानी पोस्ट पढ़ने के लिए देती है, जिसमें उसने लिखा था कि हम पास्ट को बदल नहीं सकते, लेकिन फ्यूचर तो बदला जा सकता है। ये पढ़कर जीसू कुछ सोचने लगती है। नेक्स्ट डे भी सब मिजी के लिए कमेंट कर रहे होते हैं। मिजी अपने बारे में कमेंट्स पढ़कर सोचती है कि मैं पास्ट नहीं बदल सकती, ये मेरी गलती थी, लेकिन मैं फ्यूचर बदल सकती हूँ, मुझे ये सहना होगा। तभी जीसू क्लास में आती है और मिजी से पूछती है कि तुम चुप क्यों बैठी हो, उनकी बातों का जवाब क्यों नहीं देती। मिजी कंफ्यूज होकर उसे देखती है। जीसू कहती है कि क्या तुम ये जानबूझकर कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ऐसा करने से मुझे अच्छा लगेगा? मिजी कहती है कि बताओ मैं क्या कहूँ। जीसू चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने कभी मुझे बुली नहीं किया। ये सुनकर पूरी क्लास चौंक जाती है। मिजी कहती है कि मैंने ही इरा को तुम्हें सबसे अलग करने के लिए कहा था। जीसू कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुमने उसे ये आइडिया नहीं दिया होता तो क्या वो मुझे छोड़ देती? मुझे बुरा इस बात का लगा कि तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम दोनों फ्रेंड्स थी, और जब इरा को देखने के बाद मैं सदमे में थी, तब भी तुमने सारी बातों से अनजान बनने का दिखावा किया। मिजी कहती है कि मैं तुम्हें सच बताना चाहती थी, लेकिन उससे तुम और ज्यादा हर्ट होती। क्या मेरा उस टाइम तुम्हें सब बताना सही होता? जीसू कहती है कि अगर तुम मुझे अपनी सच्ची दोस्त मानती तो तुम मुझे सब सच बता देती। मिजी कहती है कि मेरी एक गलती की वजह से तुम हर्ट हुई थी, मैं फिर से तुम्हें कुछ कैसे कहती। तुम्हें देखकर मुझे हमेशा गिल्टी फील होता था, मुझे हमेशा पकड़े जाने का डर लगा रहता था। मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि नेक्स्ट टाइम मैं पक्का तुम्हें सब सच बता दूंगी। जीसू कहती है कि फिर तुम अभी कुछ क्यों नहीं कह रही हो? क्यों तुम सबको झूठी अफवाहें फैलाने दे रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम चुप रहोगी तो शायद कोई तुम्हारा विश्वास करेगा? तुम्हें अपने लिए सफाई देनी चाहिए, मुझे खुद के लिए सॉरी फील मत कराओ। फिर जीसू बाहर जाने से पहले पूरी क्लास को कहती है कि मुझे बुली करने वाली मिजी नहीं थी। जिस बारे में तुम लोग नहीं जानते उस बारे में गॉसिप करना बंद करो। ऐसा कहकर जीसू चली जाती है। उसका पूरा ग्रुप बस चुपचाप उसे देखता रह जाता है। बाद में वो सब साथ में बैठे होते हैं। रिहो पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? जीसू कहती है कि मैं ठीक हूँ, पता नहीं मैंने ठीक भी किया है या नहीं। यूजे कहता है कि तुमने सच बताकर अच्छा किया। दासोम कहती है कि तुम्हें सबके मुंह देखने चाहिए थे, तुम बहुत औसम लग रही थी, चलो हम पार्टी करने चलते हैं, रिहो पे करेगी। रिहो कहती है कि मैं क्यों पे करूं? दासोम कहती है क्योंकि आज हम अच्छे मूड में हैं। फिर वो सब पार्टी के लिए जाने लगते हैं। तभी यूजे जीसू को रोकता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उधर क्लास में मिजी बैठी होती है। क्लास की एक लड़की जिसने उसके लिए ग्रुप में काफी कमेंट किए थे आकर उसे सॉरी बोलती है। मिजी काफी रिलैक्स फील करती है। दूसरी तरफ जीसू लाइब्रेरी में बैठी होती है। कुछ देर पहले यूजे उसे बताता है कि मिजी उसे काफी टाइम से सच बताना चाहती थी। उसने यूजे को बताया था कि मैंने जीसू के साथ गलत किया था। यूजे कहता है कि तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। तभी मिजी भी लाइब्रेरी में आती है। जीसू को देखकर वो कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। अब दोनों बैठकर बात करते हैं। मिजी कहती है कि जब तुमने मुझे अपना सीक्रेट बताया था तो मुझ में तुम्हें फेस करने की हिम्मत नहीं थी। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने एकेडमी छोड़ दी थी। तुम्हें याद है कि मैंने कहा था कि मैं एकेडमी छोड़ने का रीजन तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन मैंने बहुत देर कर दी। जीसू कहती है कि क्या तुम मुझे यही बताना चाहती थी? मिजी कहती है कि मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी अच्छी फ्रेंड माना है और मैं अभी भी वैसा ही फील करती हूँ। जीसू कहती है कि मैं भी तुम्हें फ्रेंड मानती थी, लेकिन अब तुम्हारे साथ मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती, अब हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते। ये सुनकर मिजी सैड फील करती है। बाद में जीसू अपने ग्रुप के साथ पार्टी करने जा रही होती है। तभी मिजी उन्हें अकेले जाती दिखती है। उसे ऐसे देखकर बाकियों को अच्छा नहीं लगता। जीसू सोचती है कि मैं मिजी की फ्रेंड नहीं रह सकती, लेकिन मुझे उससे उसके फ्रेंड्स छीनने का भी हक नहीं है। वो सबसे कहती है कि तुम लोग मिजी से वैसे ही दोस्ती रख सकते हो जैसे कि पहले थी। तुम सबको मेरी वजह से उससे दोस्ती तोड़ने की जरूरत नहीं है। एसन कहता है कि तुम सबसे बेस्ट हो। दासोम कहती है कि इसी बात पर आज की पार्टी मेरी तरफ से। इसके बाद जीसू के अलावा बाकी सब मिजी से पहले जैसे ही बिहेव करते हैं। मिजी वापस से सबके साथ घुल मिल जाती है।
और ये देखकर जीसू को भी अच्छा लगता है। जीसू अपने ग्रुप के साथ एंजॉय करती रहती है, साथ ही वो अपने अकाउंट पर भी पोस्ट करती रहती है, जिसे मिजी भी लाइक करती है। फिर नेक्स्ट डे रिहो अपने पूरे ग्रुप को उनकी ड्राइंग बनाकर देती है, जिसे देखकर सब खुश होते हैं। सब लोग एग्जाम्स के बाद छुट्टियों की तैयारी में लग जाते हैं। बाद में रिहो मिजी को भी उसकी ड्राइंग देती है, जो मिजी को बहुत पसंद आती है। फिर रिहो उसे एक ग्रुप ड्राइंग देती है, जिसमें मिजी पूरे ग्रुप के साथ होती है। मिजी ये ड्राइंग देखकर इमोशनल हो जाती है। छुट्टी में जीसू यूजे को कुछ देना चाहती है, लेकिन बैग खोलने पर उसे याद आता है कि उसने अपनी डायरी लाइब्रेरी में छोड़ दी है। वो यूजे को वहीं वेट करने के लिए कहती है और अपनी डायरी लेने चली जाती है। लाइब्रेरी में मिजी भी होती है। जीसू के वहाँ आने पर मिजी उसे उसकी डायरी वापस देती है। जाने से पहले जीसू उसे हॉलिडे के लिए गुड लक कहती है। मिजी मुस्कुराकर उसे सेम टू यू कहती है। फिर जीसू डायरी लेकर यूजे के पास पहुँचती है। यूजे कहता है कि इसमें तो तुम अपने सीक्रेट लिखती हो। जीसू कहती है कि अब मेरा कोई सीक्रेट नहीं है। इसके बाद वो एक बुक यूजे को देती है। यूजे के थैंक्स कहने पर जीसू पूछती है कि क्या तुम नेक्स्ट वीक मूवी देखने चलोगे। ये सुनकर यूजे खुश हो जाता है और उन दोनों के बीच प्यार की खिचड़ी पकनी शुरू हो जाती है। छुट्टियों के बाद नई क्लास लगती है। जब जीसू क्लास में जाती है तो इस बार उसकी सीट मिजी के पास होती है। शायद इसे ही किस्मत का खेल कहते हैं। और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ड्रामा पसंद आया होगा। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।